आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते हैं। थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दीजिए, कैसे सूखते चले जा रहे हैं। सुबह भी ऐसे ही चले आते हैं। कितनी बार बोला है थोड़ा नाश्ता करके आया करिए, और यहाँ पे भी आकर आप कुछ भी नहीं खाते हैं। अगर मैं खाना न लेकर आऊँ ना तो आपके मुंह में रोटी भी ना जाए सही से। अरे भैया, अगर खाने पीने के बारे में सोचता रहूंगा तो ड्यूटी कब करूंगा? सुबह ड्यूटी पे जल्दी आना होता है। अब तुम्हारे खाने का इंतजार करूं और लेट हो जाऊं तो मालिक लोगों को लगेगा ना काम नहीं कर रहा। और अगर उनको ऐसा लग गया ना, किसी भी दिन काम से निकाल देंगे। और अगर मुझको काम से निकाल दिया तो फिर तुम्हारा और अपना घर परिवार का ध्यान कैसे रखूंगा? हाँ? चेतना, चेतना क्या है? यार 9 बज रहे हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। ब्रेकफास्ट तो बना दो कम से कम। अरे तो सर पे क्यों खड़े हो गए हो मेरे? तुम्हें पता है ना, ऐसे अचानक से उठने में मेरे सर में दर्द होता है। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी। तुम 5 मिनट ले लो, उसके बाद उठो और बना दो फटाफट से। तुम जानती हो ना बाहर का नहीं खाता हूँ मैं। अगर एक दिन बाहर का खा लोगे ना तो मर नहीं जाओगे। अगर नहीं भी खाओगे ना तो भी चलेगा, लेकिन मुझे तुमने ऐसे उठा दिया नींद से, अब सर दर्द हो रहा है मेरा। कोई नहीं बना रही मैं नाश्ता वास्ता, खुद देख लो। अरे काम करना जरूरी है, पर सेहत का ध्यान भी तो रखना जरूरी है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सेहत पे ही ध्यान ना रखो। आप ही तो हो जो घर चलाते हो, ध्यान रखते हो हम सबका। अगर आप बीमार पड़ गए फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा? ये तो ध्यान रखिए ना। ये लीजिए, खाना खाइए। ख्याल तो तुम भी मेरा बहुत रखती हो भाग्यवान। नहीं बताओ, कैसे गर्मी में पैदल चल के मुझे खाना खिलाने आ गई? क्या जरूरत थी ये करने की? अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, रात को आके तुम्हारे हाथ का खाना खा ही लेता ना। क्यों कष्ट लेती हो खामखा? तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखो ना। कैसी बात करते हैं आप? हमारा ध्यान रखते हैं तभी तो हम आपका ध्यान रख पाते हैं। अच्छा बस ठीक है, अब मैंने खा लिया, अब बहुत हो गया। देखो मालिक कभी भी आते होंगे और वो उस तरह से मुझे खाना खाते हुए देखेंगे, वो भी तुम्हारे साथ खामखा गुस्सा हो जाएंगे। तुम जाओ, मैं बाकी का खाना खुद खा लूंगा। मालिक क्या गुस्सा करेंगे? आप भी बात कर रहे हो। मालिक को भी तो पता चलेगा ना कि आप बिना खाए पिए काम करते हैं। उनको भी तो दिखना चाहिए कितनी मेहनत करता है मेरा पति। चलिए मुंह खोलिए। हाँ भाग्यवान प्लीज समझो ना, मालिक लोग आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। मैं बोल तो रहा हूँ मैं खाना खा लूंगा, तुम्हारे सामने मैंने इतनी रोटी तो खा ली ना, तो बाकी बची रोटी भी खा लूंगा। खाना छूटा तो नहीं छोड़ूंगा ना मैं। प्लीज अभी चली जाओ, सही रहेगा। हाँ अच्छा ठीक है, ये एक थोड़ा सा लास्ट वाला और खा लीजिए। बस अब पेट भर गया, मैं बाकी बाद में खा लूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए, 20 रुपए दे सकते हैं? वो असल में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, दोपहर में चल के आई हूँ और अभी जाऊंगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब थक जाऊंगी मैं। तो अगर आप 20 रुपए दे देते हैं तो मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। आज काफी दिनों से तो पैदल ही आ रही हूँ। अगर आपके पास है तभी दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैं पानी है ना थोड़ा सा, मैं पीते पीते ही चली जाऊंगी रास्ते में। भाग्यवान, आज ही मेरे पास पैसा नहीं है। पता ही है तुम्हें वो कितना खर्चा होता है। तुम्हें दे दिया था और बाकी मेरे से खर्च हो गया था। पर ये महीने का अंत आने वाला है ना, सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, ताकि फिर तुम्हें पैदल ना आना पड़े। तुम अपने रिक्शा के लिए अलग से पैसा बचा लेना। बस आज तुम... कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। बस मैंने तो ये सोच के मांगा था कि मैं चली जाऊंगी रिक्शे से। अब मुझे जाना भी नहीं है, मैं पानी पी के चली जाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिएगा, पर है ना? मैं चलती हूँ, देर हो जाएगी वरना। सुनील, नमस्ते साहब। नमस्ते साहब ये मेरी बीवी, ये मेरे साहब है। नमस्ते साहब। साहब वो खाना खिलाने के लिए आई थी, बस मैं भेज ही रहा था इसको। अरे 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 अरे, इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? खाना ही खा रहे थे ना, ऑफिस में चोरी तो नहीं कर रहे थे? आराम से खा सकते हो यार। और एक सेकेंड, ये लो 500 रुपये, अपनी बीवी को दे दो और इनसे कहो कि रिक्शे में ना जाए, ऑटो में जाए, गर्मी बहुत ज्यादा है। अरे नहीं साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं ये चली जाएगी पैदल, इसको आदत है। वो आज पैसा नहीं है मेरे पास, तनख्वाह आने के बाद ये रिक्शा में कर लिया करेगी। ऐसे आप... यार तुम इतना क्यों सोचते हो भाई? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? देखो सुनील, इस ऑफिस में जितना भी स्टाफ है ना, वो सिर्फ मेरा स्टाफ नहीं है, मेरा परिवार है। और तुम्हारी बीवी तुम्हारा परिवार है, इसका मतलब ये भी मेरा परिवार हो। और मैं अपने परिवार को परेशानी में नहीं देख सकता यार। ये लो। साहब इसकी कोई जरूरत है नहीं, वैसे हम पैदल चले जाएंगे, आप परेशान मत होइए। और ए जी हम निकलते हैं। हाँ, है ना? तुम जाओ साहब, ये चली जाएगी। अरे भाभी जी, गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर। सुनील समझाओ अपनी बीवी को और ये पैसे दो उन्हें। रख लो, साहब की बात मैं कभी टालता नहीं हूँ। साहब प्यार से दे रहे हैं, रख लो। शुक्रिया साहब।
आराम से जाना। हाँ तुम जाओ। हाँ वैसे सच में बहुत लकी हो यार तुम। तुम्हारी बीवी तुमसे इतना प्यार करती है यार। इतनी धूप में चल के आई है बेचारी तुम्हारे लिए। हाँ साहब, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे ऐसी बीवी मिली है। साहब बहुत ख्याल रखती है मेरा। अब देखिए ना, मुझे धूप में खाना खिलाने आ गई, वो भी पैदल चल के। बेचारी को बड़ी फिक्र रहती है मेरी, लेकिन साहब मैं भी इसका बहुत ध्यान रखता हूँ। बेचारी को बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत मुश्किलों से घर चलाती है। एक तो वैसे ही इसकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, उसके बावजूद सारे घर का काम करती है, फिर कुछ घरों में बर्तन मांजने का काम भी करती है। मैं उसको मना करता हूँ कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कहती है कि घर गृहस्थी में तो दोनों को मिलके चलना पड़ता है और दोनों को बराबर हाथ बटाना पड़ेगा। तो साहब वो घर भी संभालती है और 4 पैसे कमा कर भी लाती है, ताकि हमारा घर अच्छे से चल सके। सनी, मैंने तुमसे ट्रिप के लिए पैसे मांगे थे, कब मिलेंगे? अब 2 हफ्ते बाद हमें ट्रिप पे जाना है। चेतना 2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाले तो थे मैंने। सनी 2 लाख से ना सिर्फ मेरी शॉपिंग होगी ट्रिप की। इंटरनेशनल ट्रिप है, महंगे कपड़े लेने हैं मेरे को, और तुम कह रहे हो 2 लाख सिर्फ। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि कम से कम ट्रिप के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, तो वो तो दो मुझे। जितना तुम्हें 2 लाख रुपए कम लग रहे हैं, किसी इंसान की ना पूरे साल की इनकम होती है ये, जितने तुम 10 दिन में उड़ाने वाली हो। समझ में आ रहा है तुम्हें? और रही बात पैसों की, तो अभी थोड़ा सा चल रहा है कुछ कंपनी में यार, एक मीटिंग चल रही है। अगर वो क्रैक हो जाती है तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें इतना फंड नहीं दे सकता अभी, मुझे कंपनी में फंड्स की जरूरत है यार। और 2 लाख दिए, ज्यादा से ज्यादा मैं 1 लाख और दे दूंगा। तुम चली जाना अपनी ट्रिप पे जहां तुम्हें जाना है यार। सनी दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। कमाना तुम्हारा काम है, कहीं से भी लेके आओ पैसे। अब मैंने तुम्हें ना 3 महीने पहले अपनी ट्रिप का बता दिया था, तुम कहीं से पैसे अरेंज कर सकते थे। और इवन अभी मैं ये बोलने आई थी कि सिर्फ 5 लाख से काम नहीं बनेगा। हम लोगों ने प्लान किया कि ट्रिप थोड़ी एक्सटेंड करेंगे, तो कम से कम 7 लाख तो चाहिए। तो 2 लाख डाल दे और 7 लाख और चाहिए मुझे, प्लीज। जितना जरा सा भी नहीं सोचती होगी तुम मेरे बारे में। यार मैं तुम्हें 2 लाख से ऊपर पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, तुम कह रही हो सीधा 7 लाख और दे दूं। सोच तो लो यार, क्या करूँ? कंपनी डुबा दूं अपनी तुम्हारे चक्कर में मैं? अगर नहीं संभाली जाती ना बीवी, उसके खर्चे नहीं उठाए जाते, तो शादी करने की जरूरत नहीं थी। शादी के वक्त तो बहुत कुछ बोल दिया था कि ऐशो आराम करवाऊंगा, जो चाहिए वो दूंगा। अब क्या हो गया? अब 5 लाख देने में तुम्हारी हालत खराब हो रही है। तुम जैसे आदमियों को ना शादी करनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं अपना ट्रिप खराब करूं क्या? मुझे नहीं पता। इनसे पैसे लेके आ जाना, नहीं तो अपने मायके चली जाऊंगी। पर पता है मेरे को क्या लगता है साहब, अगर मैं आपकी तरह सेठ आदमी होता ना, तो मैं अपनी पत्नी के कदमों में सारी खुशियां रख देता, फिर हम दोनों खूब खुश रहते। जैसे आप मेम साहब को बहुत खुश रखते होंगे और मेम साहब आपको बहुत खुश रखती होंगी। वो तो हर चीज से संपन्न होंगी ना। और साहब मैंने तो ये भी देखा है, आप मेम साहब को देश विदेश घूमने भी भेजते हो ना, साहब बड़ी खुश रहती होंगी वो, और उन्हें खुश देखकर आप भी बड़े खुश रहते होंगे उनके साथ। साहब बस यही मेरी जिंदगी में ना पैसे का अधूरापन है। अगर ये पैसा मेरी जिंदगी में आ जाता ना, तो हमारे रिश्ते में और ज्यादा प्यार बढ़ जाता। नहीं साहब? अधूरापन? सुनील तुम जानते हो इस दुनिया में ना हर कोई अधूरा है। कोई पैसे से, कोई शरीर से, तो कोई परिवार से। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर इंसान कौन है जानते हो? जिसके पास परिवार है, जिसके पास प्यार है। भले ही मैं मानता हूं कि तुम मुझसे पैसे में कमजोर हो, लेकिन प्यार और परिवार के मामले में ना दोस्त, मैं तुमसे कहीं ज्यादा गरीब हूं यार। क्योंकि जो परिवार और प्यार होता है ना, ये तुम्हारी ताकत होती है। पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है। अगर एक नोटों के कमरे में मुझे बंद कर दोगे ना, तो मैं उनसे बातें नहीं कर सकता, उनके साथ हंस नहीं सकता। लेकिन वहीं तुम्हारा परिवार होगा तो तुम उनके साथ हंस खेल सकते हो, बातें कर सकते हो, अपने सुख दुख बांट सकते हो। सुनील तुम्हें ना बस एक ही बात समझाना चाहूंगा मैं, कभी पैसे और परिवार में से कुछ चुनना पड़े ना दोस्त, तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके अपने परिवार को चुनो। क्योंकि एक परिवार ही होता है जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंतिम समय तक। और इस मामले में तुम्हारा ये बॉस मुझे बहुत ज्यादा गरीब है दोस्त। कभी फुर्सत मिलेगी तो समझाऊंगा अपने बारे में। पैसे के अधूरेपन को छोड़ के अपने परिवार की अहमियत समझो। बेस्ट ऑफ लक। बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो बताना।